Students, today we are going to discuss about a very small topic, that is test cross. And the test cross is defined as a cross between heterozygous F heterozygous F1 hybrid and recessive homozygous पेरेंट. एंड व्हाट इज़ द नीड ऑफ दिस क्रॉस, हमें इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है, हम ये क्रॉस क्यों कराना चाहते हैं. तो बेसिक रीज़न बिहाइंड दिस इज़ दैट फॉर एग्जांपल यू टेक अ टॉल प्लांट, आइदर यू टेक दिस टॉल प्लांट फ्रॉम F1 जनरेशन और F2 जनरेशन, इट हैज़ TT और स्मॉल TT जीनोटाइप, है ना. ये दो ही पॉसिबल हो सकते हैं, सॉरी कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये दो जीनोटाइप पॉसिबल हो सकते हैं कॉम्पोजिशन. बट यू कैनॉट प्रेडिक्ट देम बाई सीइंग देम मॉर्फोलॉजिकली. आप देख के तो नहीं बता सकते F1 F2 जनरेशन के टॉल प्लांट को कि आइदर दे विल कैरी दिस और दे हैव दिस काइंड ऑफ जीनोटाइप. तो देयरफॉर टू डिटरमिन द जीनोटाइप ऑफ टॉल प्लांट वी नीड दैट क्रॉस नोड एंड टेस्ट क्रॉस. अब हमें पता करना है कि इनके अंदर F1 या F2 जनरेशन के जो टॉल प्लांट्स हैं उसमें कौन सा जीनोटाइप है, वो इसकी वजह से टॉल दिखते हैं या इसकी वजह से टॉल दिखते हैं. So Mendel crossed the tall plants from F2 generation with dwarf plants. तो उसने ये जब क्रॉस करा करके देखा मेंडल ने, तो ही गेट सर्टेन रिजल्ट्स और उसको उसने बोला टेस्ट क्रॉस. तो दैट मीन्स बेसिकली टेस्ट क्रॉस इज़ नथिंग बट टू डिटरमिन द जीनोटाइप ऑफ टॉल प्लांट ऑफ F2 वी क्रॉस द टॉल प्लांट from F2 generation with a dwarf plant, and this is called test cross. And in this kind of cross the P plant is showing a dominant phenotype, क्योंकि अब बाहर से तो आपको लंबे ही दिख रहे हैं, तो डोमिनेंट फिनोटाइप दिख रहा है, टॉल दिख रहे हैं. एंड जीनोटाइप आपको पता नहीं है, यू वांट टू नो द जीनोटाइप ऑफ दैट प्लांट, तो आपको क्रॉस कराना पड़ेगा उसको रिसेसिव पेरेंट के साथ में. हियर इट इज़ गिवन इन द फॉर्म ऑफ एग्जांपल इन योर NCERT बुक वेयर फिनोटाइप इज़ डोमिनेंट बट जीनोटाइप वी डू नॉट नो. So for that reason we have to cross them and we get the progeny, and by analyzing these progenies we can predict the genotype of test organism, जिसका कि आपको टेस्ट करना है, जिस ऑर्गेनिज्म का आपको पता लगाना है कि वो ऑर्गेनिजम्स के अंदर कैसा करेक्टर था. सपोज आप टॉलनेस या ड्वार्फनेस का लेना चाहो तो आप ले सकते हो, आप कलर का ले सकते हो, जैसे इन्होंने यहाँ पे जो लिया हुआ है इन्होंने बुक में आपके वो कलर के लिए लिया हुआ है. दैट मीन्स होमोजाइगस रिसेसिव कैरेक्टर है, WW स्मॉल WW, देन होमोजाइगस रिसेसिव, ये दोनों लिए हुए इन्होंने P प्लांट लिए हुए दे हैव टेकन, and these are the gametes here they have given, and after the cross you will find that these all are in heterozygous condition and all the flowers are violet. तो अब उनको नहीं पता है कि ये जो फ्लावर वायलेट आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, हेट्रोजाइगस कंडीशन के आ रहे हैं, मतलब इस वजह से आ रहे हैं या वो इस वजह से आ रहे हैं, दोनों वजह से भी आ सकते हैं. तो दैट मीन्स दिस इज़ इन द क्वेश्चन कि हमें इसका पता करना है कि व्हाट इज़ द जीनोटाइप. तो व्हाट इज़ द सिंपल यू कैन से method of the test cross, that you cross it with the dwarf plant, और you can suppose dwarf नहीं, यहाँ पर तो हम violet and वो ले रहे हैं ना, कलर के लिए हम देख रहे हैं कि white and violet में से कौन सा है. तो the simple strategy is there. If I remove the ink you can see is there that one side we have taken recessive genes. यहाँ पर हमने जैसे कि अभी बात की थी कि इस क्रॉस में हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट फिनोटाइप को जानने के लिए वी हैव टेकन अ रिसेसिव एंड अ हेट्रोजाइगस. तो हेट्रोजाइगस कैपिटल W एंड स्मॉल W हमने यहाँ पे लिया हुआ है. दीज आर द हेट्रोजाइगस कंडीशन एंड दिस इज़ द ड्वार्फ प्लांट जो छोटा दिखता है. तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में दीज आर द पेरेंट प्लांट यू कैन से. तो दिस इज़ द क्रॉस बिटवीन हेट्रोजाइगस F1 हाइब्रिड, ये तो हो गया आपका F1 हाइब्रिड हो गया, एंड द रिसेसिव होमोजाइगस पेरेंट, एंड दीज आर द रिसेसिव होमोजाइगस पेरेंट हमने ले लिए. इनके बीच में हमने जब क्रॉस कराया देन वी विल गेट द फ्लावर. इफ़ आई अगेन रिमूव द इंक यू कैन सी द व्हाट आर द रिजल्ट्स आर 50-50. दैट मीन्स 50% flower are violet and 50% flowers are white in color, because you get two types of genotype, one you get this kind of and one you get this kind of. तो ये वाला जो है वो वाइट हो गया, स्मॉल w, कैपिटल W एंड स्मॉल w इज़ द वॉयलेट. तो यू गेट 50-50% ऑफ फ्लावर. तो फॉर दिस
द टेस्ट क्रॉस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू लर्न इट। एंड ये दिया जाता है कि फॉर व्हाट पर्पज़ यू आर यूजिंग दिस, टू नो द जीनोटाइप ऑफ एन अननोन प्लांट और यू कैन से फ्लावर, बिकॉज मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देख करके हम नहीं बता सकते F2 जनरेशन या F1 जनरेशन के आए हुए प्लांट का पेरेंटल कॉम्बिनेशन पीछे से क्या आया होगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टेस्ट क्रॉस।